कामर का क्या करेंगे, इस डोली का क्या करेंगे। श्रवण कुमार कहा कि हे विद्या, इस कामर में एक तरफ माता और एक तरफ पिता को बैठा करके चारों धाम की यात्रा करवाऊंगा, जिससे मेरे माता और पिता की आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। विद्या कही तो कब जा रहे हैं। श्रवण का समय नहीं अब संग मेरे, मैं अब विलंब भी ना कर सकता। ए विद्या, अब मैं देरी भी नहीं लगा सकता, क्योंकि लगन लगी है कि मेरी माता पिता की आंखों की रोशनी कब वापस आ जाए। हे बाबू, विद्या गई तो स्वामी आप इस यात्रा में हमें साथ लेकर के नहीं जाएंगे। श्रवण का है विद्या है कुटिया संतों के साथ, गर्भवन सुना हो जाएगा। आएंगे कोई संत अगर सेवा नहीं मिल विद्या कहती है स्वामी मैं अकेली इस भवन में रहूंगी। श्रवण का विद्या, क्योंकि यदि घर सुना हो जाएगा, यदि कहीं से संत महात्मा अगर आएंगे सेवा नहीं मिल पाएगा, तो हमें संत की यदि सेवा नहीं करेंगे, कोई हमारे दरवाजे से बिना सेवा लिए लौट जाएंगे तो ये पाप लगेगा विद्या। इसलिए घर को सुना नहीं करना है विद्या, तुम घर पर ही रहना, क्योंकि अरे कुछ दिनों में जा करके मैं वापस आ जाऊंगा। हे विद्या प्रिय ये ख्याल रहे, आधा फल तू भी पाए। यदि मैं माता पिता को चारों धाम की यात्रा करा करके ले आया और तुम घर को संभाल ली, तो आधा सेवा का फल तुम्हें भी मिलेगा। लेकिन विद्या कही स्वामी, ए स्वामी, जल बिनो नदी। ए विद्या, तू क्या कहने जा रही है कि जल बिनु नदी सोना? कहा स्वामी, सुनिए ना, प्राण बिनु देह और नदी बिनु बाड़ी, वैसे ही नाथ पुरुष बिनु नाथ। मैं आपके बगैर अधूरी हूँ, मैं आपके बगैर पूरी नहीं हूँ, इसलिए मैं आपके संग रहूंगी, आपके संग रहूंगी तो मुझे भी फल मिलेगा। इसलिए स्वामी हमें भी ले चलिए। विद्या कहती है कि जन्मो रजैतई ये पियवा, आहो चाहे जैतई पर नमो न रे। स्वामी जी चाहे जैतई पर नमो न रे।
बेजार विद्या रोने लगी कि स्वामी हमको भी लेकर के चलिए। ए स्वामी जब चलते राह पर ये स्वामी अगर पाप का तक जाएगा ए स्वामी तो ये अर्धांगिनी आपकी चरणों की सेवा में जाए। जब चलते राह में आपका पांव थक जाएंगे तो आपकी पत्नी आपके पांव को दबाएगी, आपकी सेवा करेगी। ऐ स्वामी हमको भी संग ले चलिए। श्रवण बहाना विद्याना मैं पहाड़ों पे चढ़ूंगा, मैं कांटों में चलूंगा, मैं दरिया के कंदराओं से चलूंगा। ए विद्या तुमसे चली नहीं जाएगी, विद्या तुम मत चल, विद्या तुम मत जा, तेरे पांव कोमल हैं। ए विद्या तू मेरे साथ इस जंजर रास्ते पर जर्जर रास्ते पर ना चल सकेगी। जा विद्या जा, जा विद्या। माता को बुला करके लाओ। पिता के मैं उठा करके पिता को डोली में रखता हूँ, टोकरी में रखता हूँ, मेरा साथ दे दे। और तू गृहिणी है, घर में रहने वाली, घर की लक्ष्मी है, विद्या तू घर में ही रह। क्या किया? विद्या दौड़ करके गई, सास के चरण में गिर गई। और सास के चरण में देखिए जो जाती है, सास इतना ममतामयी, माता इतना ममतामयी है कि पुतहु को जो बात सास से यदि प्रेम से पुतहु बोले तो सास का लहरा निकाल के पुतहु को देने के लिए तैयार हो जाता। कोई सास नहीं तो कोई सास देखबे बेकामों के लड़त रहे समान। आया सास के चरण में गिर गई। विद्या रोने लगी कि माता जी हमको भी संग में यात्रा में लेकर चलिए। मैया ज्ञानावती कही कि बेटी जाओगी क्या? हाँ माँ, लेकिन आपके पुत्र हमको लेकर के नहीं जा रहे हैं संग में। आवाज लगाई ज्ञानावती मैया, बेटा श्रवण दौड़ करके गया माँ के पास। कहा मैया तुमने आवाज लगाई हो? माँ कहे हाँ बेटा। रे बेटा ये आधे अंग की अरे अर्धांगिनी तेरी बागी है, अरे सेवा करने की पति चरणों की अरे लगन है इसमें लागी है। सेवा करने की पति चरणों की लगन है लागी। श्रवण काट नहीं सकता है, माँ के वचन को श्रवण काट नहीं सकता। कहा चल विद्या। जब माँ ने आदेश दे दिया तो चल। क्या किया? जो कुछ खाने पीने का सामान वाली पोटली थी ना, वो पोटली को विद्या क्या की अपने सर पर रख और अपने सर पर रख करके पति के साथ हाथ बटाने लगी। श्रवण कुमार कामर उठा लिया। बोले भगवान की। श्रवण कुमार कामर उठा लिया। आगे में पिता, पीछे में माता बैठी है। श्रवण कुमार कामर उठा करके
हे बाबू जी भजन गाते हुए जा रहे हैं, श्रवण गा रहा है। कि मथुरा की हर गली में, गोकुल की हर गली में, कि गोकुल की हर गली में और मथुरा की हर गली में कान्हा को ढूंढता अरे मथुरा की हर गली में कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली। भगवान को याद करते हुए श्रवण कुमार पहुंच गए मथुरा। मथुरा से काशी। जब काशी पहुंचे न
तो काशी में जाकर के श्रवण कुमार माँ गंगा में स्नान कराए और स्नान करा करके माँ गंगा जी का जल लेकर के प्रातः काल अपने माता पिता के नयन में लगाए और आंखों में लगा करके श्रवण कुमार बाबा भोला के मंदिर के आगे दोनों हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगा कि मालिक आया माता पिता को साथ लेकर, हे भोलेनाथ वो आया माता पिता को साथ लेकर, आज दीदार देना पड़ेगा, आज दीदार देना पड़ेगा, आशीर्वाद देना पड़ेगा, आशीर्वाद देना पड़ेगा। वो आया माता पिता को साथ लेकर, माता पिता को साथ लेकर, आया माता पिता को साथ लेकर, आया माता पिता को साथ लेकर, आज दीदार देना पड़ेगा, आज दीदार देना पड़ेगा, आशीर्वाद देना पड़ेगा, आया माता पिता को साथ लेकर के आज दीदार देना पड़ेगा। हे मालिक मेरी माता पिता की आंखों की रोशनी वापस आ जाए, भगवान से विनती करके भगवान की पूजा पाठ करके श्रवण कुमार कांवर उठाया, पुनः यात्रा जारी है। पीछे पीछे विद्या स्वामी का सहयोग कर रहे हैं। जहाँ रात्रि होती है वहाँ किसी मंदिर किसी गुरुद्वारा पर जाकर के श्रवण कुमार रात्रि बिताता है। रात्रि में थका हाल रहता है तो श्रवण के पांव को विद्या चापती है, सेवा करती है, पति की सास ससुर की सेवा करती है। फिर प्रातः काल उठ करके वहां से यात्रा अपना प्रारंभ कर देता है। श्रवण कुमार पहुंच गए केदारनाथ हरिद्वार। वहां माँ गंगा में स्नान कर सभी देवी देवताओं को पूजा कर माँ गंगा जी का जल लेकर के माता पिता की आंखों में लगा करके श्रवण कुमार पुनः वहां से यात्रा प्रारंभ कर दिया। श्रवण कुमार की यात्रा जारी है और जब पहाड़ के रास्ता से श्रवण कुमार का यात्रा बद्रीनाथ की तरफ चला ना, तो ये अंतिम धाम है। अंतिम धाम की यात्रा करने के लिए श्रवण कुमार चल दिया है। श्रवण कुमार कांवर लिए जा रहा है, पीछे पीछे विद्या। पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते श्रवण कुमार कुछ दूर चला। श्रवण कुमार का पांव थक गया। श्रवण कुमार थकावट के कारण कांवर को एक वृक्ष के नीचे रखा और विद्या से कहे, विद्या कमंडल जरा देना, ए विद्या कमंडल देना। विद्या कही स्वामी कमंडल। हाँ विद्या बड़ा जोर की प्यास लगी, जल लेकर के आता हूं। क्या किया? विद्या पति के हालत को देख रही थी कि मेरा पति बहुत थका हुआ है। इतने ऊंचे चढ़ाई पर मेरा पति कांवर लेकर के चल रहा है, मेरा पति बहुत थक गया। क्या की? श्रवण कुमार को कमंडल नहीं देकर के विद्या खुद पानी के लिए चल देती है। श्रवण कुमार हाथ पकड़ लिया, विद्या ओ विद्या तू कहाँ जा रही है? विद्या बोली, स्वामी आप थके हैं, थोड़ा बैठ करके आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए जल लेकर के आता हूँ। विद्या कही, श्रवण कुमार का आगे पगली, तू जल लेने के लिए जाएगी? ए विद्या देख रही है कितना बड़ा बड़ा पहाड़ के चट्टान है। ए विद्या चारों तरफ बर्फ का बड़ा बड़ा चट्टान पड़ा है। ए विद्या इस खतरनाक जगह पर तू मत जा विद्या। ए विद्या कमंडल दे। ए विद्या बर्फ के चट्टान पर पांव फिसल जाते हैं। ए विद्या सड़क करके तू नीचे चली जाएगी। दे विद्या कमंडल दे।
विद्या कहती है स्वामी, गर सास ससुर पति के सेवा में प्राण अगर चल जावे तो कोई फिक्र नहीं है स्वामी हमको, अरे चट्टानों में जाने को कोई फिक्र नहीं है। मैं चट्टान में, पहाड़ में, कंदराओं में भी चली जाऊंगी, पति की सेवा के लिए जा रही हूँ, प्राण भी चली जाए तो कोई दिक्कत नहीं। स्वामी कमंडल मैं नहीं दूंगी, मैं जल लेने के लिए जाती हूँ। विद्या क्या की, झपट्टा मार करके तेजी से चल दी। श्रवण का ओ विद्या, मैं भी तो तेरे साथ नहीं जा सकता, क्योंकि जंगली रास्ता है, पहाड़ है, घना घोर जंगल है, कोई आदमखोर जानवर, कोई जंगली जानवर आ गए तो मेरे माता पिता अंधा अंधी है, कहीं मेरे माता पिता को कोई नुकसान न पहुंचा दे। ए विद्या, जा विद्या, संभल करके जाना, जा प्रिय, जल लेकर के आ जा। विद्या गई, पहाड़ के कंदराओं में दोनों तरफ बड़े बड़े चट्टान, बर्फ का पहाड़ बना है। विद्या क्या की, जो बर्फ के बीच से, कंदरा से जो जल बह करके पहाड़ के कंदराओं से नीचे उतर रहा था, विद्या क्या करती है, विद्या कमंडल लगाती है, और जो ही कमंडल लगाती है जल भरने को, आधा कमंडल जल भरा ही कि चट्टान बर्फ का सरकता है। एक नहीं दोनों ओर से, एक तरफ से नहीं दोनों तरफ से बर्फ का चट्टान सरक गया, और जो ही सरक गया कमंडल जो ही विद्या उठाई कि पहाड़ का टुकड़ा आकर के विद्या को चाप दी। विद्या कही स्वामी, स्वामी, श्रवण कुमार के कान में आवाज गया, श्रवण कुमार दौड़ गया। विद्या, जब तक श्रवण कुमार दौड़ करके आया, विद्या जहां तक बर्फ के टुकड़ा में दब गई थी ना, वहां तक का सर्वांग शरीर गल गया। श्रवण कुमार कहा, ओ विद्या, विद्या हाथ दे, दे विद्या हाथ, मैं तुझे अभी ऊपर निकालता हूं, दे। विद्या कही स्वामी, हे पति देव क्षमा करना, बिन जल पिलाए जाती हूँ। स्वामी मैं क्षमा कर देना, मैं आपको जल ला करके नहीं पिला सकी, ए स्वामी क्षमा करना। अरे अफसोस इसी का है हमको, अब कर्तव्य निभाए स्वामी, कान्हा विद्या हाथ दे, मैं अभी तुझे ऊपर खींच लेता हूँ। कोई फायदा नहीं है स्वामी, यहाँ तक आपकी विद्या का शरीर का जो बर्फ का टुकड़ा चाप दिए है ना,
वहां का शरीर सर्वांग शरीर गल करके बर्फ में मिल चुका है ईश्वर। अब विद्या को निकाल करके कोई फायदा नहीं है। श्रवण का नहीं विद्या, अरे 7 जन्म का वादा किया, अरे बीच में छोड़ कर जाती हो, क्या यही तुम्हारा धर्म है विद्या? अरे क्या यही तुम्हारा धर्म है? बीच राह में छोड़ के विद्या को अपने साथ दाबते हुए बह करके पहाड़ के कंदरा से नीचे फिसल गया। विद्या बर्फ में मिल गई। श्रवण कुमार रोते हुए वहां से चल दिया। श्रवण कुमार रो रहा है, प्रभु मैंने आपका क्या बिगाड़ा? मेरी पत्नी, मेरी जीवन की साथी आज हमसे बिछड़ चुका है। हे प्रभु, भगवान से विनती कर रहा है, भगवान को पुकार रहा है। श्रवण कि दुनिया बनाने वाले, अरे क्या तेरे मन में समा काहे को दुनिया
10 मिनट जरा और रुक जाइए, मैं प्रश्न को तेजी से ले चलता हूँ और हमारे गृहपति की ओर से कुछ प्रसाद भी है, पा करके जाइएगा। मैं समझ रहा हूँ समय की रफ्तार जरा तेजी से बढ़ रहा है। 10 मिनट देखा जाए। श्रवण कुमार रोता हुआ आया अंदर माता पिता के नजदीक। श्रवण कुमार रो रहा है, रोने के आवाज को सुनकर के माता और पिता दोनों बोले कि बेटा क्या बात है, क्या बात है बेटा, रो क्यों रहे हो? श्रवण कहा कि मैया पिताजी, अरे सेविकाया आपकी विद्या इस दुनिया से चली गई, ध्यान से मैया। ओहो अच्छा अच्छा अच्छा, आइए कहे पिताजी आपकी सेविका विद्या इस दुनिया में नहीं रही, वो बर्फ के साथ पहाड़ के कंदराओं में समा गई। माता पिता भी फूट फूट करके रोने लगे कि विद्या, अंधा अंधी रोने लगे कि परमात्मा हो जरा इतना बता दे भगवान, जरा इतना बता दे भगवान, हो जरा इतना बता दे भगवान, यहाँ क्या किया? टूटा हुआ शरीर है, साथी का बिछड़ जाने का शोक है। क्या किया? श्रवण माता पिता के कांबर को उठा करके बद्री विशाल के मंदिर की तरफ चल दिया। बद्री विशाल के मंदिर पहुंचते ही देखिए जाकर के स्नान कर माता पिता को स्नान करा करके श्रवण कुमार बद्री विशाल के मंदिर में प्रवेश किया। बद्री विशाल से अपने माता पिता की आंखों की रोशनी का कामना कर श्रवण कुमार वहां के जल को लेकर के माता पिता की आंख में लगा करके वहां से कामर उठा करके बद्री विशाल को प्रणाम करके वहां से चल दिया। अब रास्ता है सरयुग नदी अयोध्या का, अयोध्या आने का। जब सरयुग नदी का जल लगा करके श्रवण कुमार माता पिता को स्नान करा देंगे, उसी समय अंधा और अंधी का आंख के रोशनी वापस आ जाने का संकेत मिला था श्रवण को। अब तो श्रवण कुमार अब तो चल दिया अयोध्या की तरफ। श्रवण कुमार बद्री विशाल से रास्ता नाप लिया जा रहा है। श्रवण कुमार तीव्र गति से चल दिया, आवाज लगा रहा है कि जरा धीरे 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 धीरे
जरा हौले हौले गारी आको रे मेरे राम गारी जरा धीरे गारी आको रे राम गारी वाले जरा हौले हौले गारी आको रे मेरे राम गारी वाले जरा हौले हौले गारी आको रे राम गारी वाले मेरे राम गारी वाले मेरे राम गारी वाले मेरे राम गारी वाले मेरे राम गारी वाले ओ मेरे राम गारी वाले मेरा राम गारी वाले ओ मेरे राम गारी वाले मेरे राम गारी वाले ओ जरा हौले हौले गारी हाथ रंग रंगीली पहिया लाल गारी मेरी रंग रंगीली पहिया लाल गुलाब बाटने वाले आल छबीले बाटने वाले आल छबीले बाटने वाले आल छबीले बाटने वाले आल छबीले आगने वाले राम भैया वीर गारी हाथ रे गारी जरा धीरे गारी हाथ रे राम गारी वाले चलते 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 जब संध्या का बेला हुआ, सूर्यदेव उद्याचल से अस्ताचल की ओर चल दिया। जब अंधियारे छाने लगा,
श्रवण कुमार के माता पिता का बेटा, रे श्रवण बेटा सुन ले, अरे प्यास जोर की आई है, अरे जल पिला देना बेटा मुझे, अरे जल पिला देना बेटा मुझे, अरे माँ ने आवाज लगाई। पिता भी कहा कि श्रवण बहुत देर से जल नहीं पिया ना बेटा, प्यास बहुत जोर की लगी है बेटा, जरा जल पिला देना। श्रवण कुमार कहा कि पिताश्री माताश्री, अब सूर्यदेव भी अस्ताचल की ओर चले गए हैं, अब अंधेरा होने वाला है, रात्रि का विश्राम अब इसी वन में करना पड़ेगा। एक वृक्ष के नीचे श्रवण कुमार क्या किया, कामर को रख दिया और कमंडल निकाल करके कामर से और चल दिया पानी की खोज में। श्रवण कुमार जिधर जमीन नीचे की ओर जा रहा है, श्रवण कुमार उसी ओर जा रहा है। चलते चलते श्रवण कुमार को जो ही बालू नजर आया, पाँव में बालू पराना, श्रवण कुमार बालू को उठा करके देखा, ये तो मेरे सरयुग नदी का बालू है, मैं तो सरयुग नदी के किनारे पहुंच चुका हूँ। श्रवण कुमार खुशी से झूम उठा। श्रवण कुमार मन में सोचा कि अब मेरे माता पिता को आंख की रोशनी वापस आ जाएगी। कल प्रातः काल में अपने माता पिता को सरयुग नदी में स्नान करा करके माता पिता के आंखों की रोशनी वापस करवा दूंगा, मेरा यात्रा सफल होगा। आप हैं श्री स्वर्गीय रामचंद्र, कथी के रवेरिया, कथी के हथकरिया लागल रे। अच्छा आया, ये निर्गुण आपको मैं अवश्य सुनाऊंगा। आइए ये सोहर आपको सुनाऊंगा। पुनः मैं कहानी को ऑन कर लूं। यह अमरीश कुमार की माता जी के सौजन्य से भी 20 रुपया का पुरस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। श्रवण दौड़ चला है, जल्लामी को जो ही नीचे जा रहा है जमीन नदी की ओर, सरयुग नदी की ओर, ढलान पर श्रवण कुमार और तेजी से दौड़ता जा रहा है। श्रवण कुमार दौड़ते जा रहा है। ये भैया शाम का समय, उधर राजा दशरथ सारा दिन शिकार खेल करके थका हुआ है, कहीं शिकार नहीं मिला। राजा दशरथ शाम को राजभवन जाने से पहले सोचा आज बगैर शिकार लिए मैं कैसे जाऊं। राजा दशरथ के पास शब्द वेदी वाण है। राजा दशरथ सोचा आज शाम के समय में शिकार करूंगा, क्योंकि शाम के वक्त जंगल के जंगली जानवर सरयुग नदी में जल पीने अवश्य आएंगे, और जो ही जल में प्रवेश करेंगे मुझे आवाज आएगी तो शब्द वेदी वाण से अरे शिकार अपना कर जाऊंगा। शब्द वेदी वाण
राजा दशरथ शब्द वेदी बाण को धनुष पर चढ़ा करके कान तक खींच करके राजा दशरथ सरयुग नदी की ओर निशाना लगा रहा है। देखिए ये है अशोक शर्मा जी, अपने माता पिता के अंतिम विदाई समारोह के अंतिम क्षणों में आकर के इन्होंने भी 101 रुपया का पुरस्कार भेंट किए हैं। भगवान से मंगल कामना करते हैं कि भगवान इनके माता पिता की पुण्य आत्मा को शांति दे, सद्गति दे। इन्होंने जिस भाव से दान किए हैं भगवान इनके भाव और भावना को पूरा करे। आइए, बेटा का तो फर्ज है कि माता पितृ ऋण से उऋण हुए हैं। आज से सारा जिम्मेदारी सब कुछ अंतोगत्वा इनकी होगी, दोनों भाई की। आइए 2 लाइन में इनके माता पिता के लिए इनके साथ 2 संदेश जोड़ दूं। आइए, आहो वकील जी के बाबूजी हो, अशोक जी के बाबूजी रहियत सजन चली गए गबन, अब न होते दर्शन चली गई गबन, अब न होते दर्शन चली गई गबन, अब न होते माता पिता जी संसार से जा चुके हैं। देखा जाए बेटा और बेटी से भरल परिवार बा, हिमा हो जाते उनकर जयकार बा। बेटा और बेटी से भरल परिवार बा, उनकर हो जाते यहाँ जय जयकार बा। अंत में अरे राम बिना गायक आके हो, राम बिना गायक आके काबला भजन चली गई अब न होता दर्शन चली मैं सुना रहा था श्रवण कुमार सरयुग नदी में जो ही प्रवेश किया तो झरझर की आवाज आई। राजा दशरथ सतर्क हो गया। श्रवण कुमार घुटना भर पानी में जाकर के कमंडल को डुबा रहा है। जो ही कमंडल को डुबाया, कमंडल में जल प्रवेश करने लगा। कल कल की आवाज हुई। अरे राजा दशरथ शब्द वेदी
अरे खींच निशान